धमकाने का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। गाजियाबाद कोर्ट का एल्विश पर केस दर्ज करने का यह आदेश अब सामने आया है। लवकेश कटारिया पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और यह आदेश दे दिया गया है। पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता की याचिका पर यह आदेश आया है। सौरभ गुप्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उन्होंने कोर्ट को गोपनीय पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद कोर्ट ने एल्विश पर एक केस दर्ज करने का ऐलान किया है, आदेश दिया है, ऐसे में पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता, जिनके घर पर खुद गुरुग्राम से चलकर गाजियाबाद पहुंचे एल्विश यादव सिर्फ और सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए, क्योंकि सौरभ गुप्ता पूरी तरीके से गवाह है और उन्होंने शिकायत इसमें दर्ज की थी पहले भी। ऐसे में लगातार एल्विश और उसके दोस्तों की तरफ से सौरभ गुप्ता को धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था और एक तरह से एल्विश की गुंडागर्दी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिसके बाद यहाँ पर ये याचिका लगाई गई थी और शिकायतकर्ता ने बताया था कि मेरी जान को खतरा है, एल्विश लगातार मुझे धमकियां दे रहा है और अब इस याचिका पर आदेश दिया गया और आदेश में यहाँ पर एल्विश यादव पर अब केस एक और दर्ज होगा। गुरुग्राम में भी एल्विश पर पहले से केस दर्ज है। एक के बाद एक जिस तरीके से उनके बयान सामने आए उसके चलते एल्विश हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन लगातार मुसीबतें अब एल्विश यादव की बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल सौरभ गुप्ता की याचिका पर जो है यहाँ आदेश दिया गया और इसमें लवकेश कटारिया पर भी मामला दर्ज किया गया है। लवकेश कटारिया पर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता की याचिका पर यह आदेश आया है। एक के बाद एक मुश्किलें जो हैं एल्विश यादव की बढ़ती जा रही हैं और अब इसमें क्या कुछ इस धारा में कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो एल्विश यादव पर तमाम मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं जिनसे निपटना एल्विश यादव को पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इन तमाम मुकदमों में जो है वो इंक्वायरी अभी चल रही है। तो सांपों के जहर के कथित इस्तेमाल के मामले में जेल की हवा खा चुके चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। नए साल में नई मुसीबतें अब उनको घेर रही हैं। गाजियाबाद कोर्ट ने धमकी देने और पीछा करने के एक मामले में एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि एनजीओ से जुड़े सौरभ गुप्ता की शिकायत पर कोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में आने वाले समय में एल्विश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बता दें कि बिग बॉस OTT 2 के विजेता हैं एल्विश यादव और इनका नाम आया था यहाँ पर सांपों के जहर के कथित इस्तेमाल में, जिसके बाद से लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अधिक जानकारी के लिए अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, नया साल नई मुसीबतें एल्विश यादव के लिए। जनवरी में एक और मामला ये दर्ज हो गया है। सौरभ गुप्ता जो कि शिकायत करता रहे और जो कि पीएफए के कर्मचारी भी हैं, उन्होंने ये शिकायत दी थी और कहा था, पदाधिकारी हैं सौरभ गुप्ता, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वो उनके घर पर पहुंचे, उनको धमकी दी, उनका पीछा किया गया, वीडियोस भी बनाए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। अब इसी पर यह आदेश दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं 2023 में ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। पहला जो मुकदमा हुआ था नोएडा के 49 थाना क्षेत्र में हुआ था और उसके बाद से इनकी तरफ से कई बार शिकायतें गाजियाबाद में दी गई थी। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में इनकी तरफ से दी गई थी। ये कहा गया था कि एल्विश के जो गुंडे हैं वो लगातार उनका पीछा करते हैं और गाड़ी को हिट करने की कोशिश करते हैं और कई अज्ञात गाड़ियां आगे पीछे आकर जो है उनका पीछा करती हैं और डराने की लोग कोशिश करते हैं। इस तरीके की बातें इन्होंने 2023 से लगातार ये शिकायत दे रहे थे। जब पुलिस स्तर पर कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट की शरण के बाद अब न्यायालय द्वारा अब आदेश कर दिए गए हैं नंदग्राम थाना क्षेत्र के गाजियाबाद को। तो उसमें कहा गया है कि 10 दिन के अंदर जो एसएचओ है नंदग्राम के, वो अपनी जांच को पूरी करने के बाद में मुकदमा दर्ज करें। इस तरीके के सख्त आदेश अब कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से जो शिकायत दी गई थी कि एल्विश के तमाम जो लोग हैं जो वो उनका पीछा करते हैं और उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की बातें गौरव की तरफ से और सौरभ की तरफ से, जो कि पीएफए के सदस्य भी हैं, इनकी तरफ से पहले भी कई बार दी जा चुकी है, पर अब कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। अब देखना ये होगा पुलिस की तरफ से जांच में क्या निकलता है और जांच के बाद अब मुकदमा भी कब दर्ज किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल गाजियाबाद की पुलिस द्वारा ये जांच शुरू कर दी गई है और अब एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें
बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल अनिल, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ गुप्ता भी, जो कि पदाधिकारी हैं एनजीओ के, और उन्हीं को धमकी दी गई थी, शिकायत करता है। सौरभ, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपने शिकायत जी दी थी, धन्यवाद। आपने शिकायत दी थी कि एल्विश यादव ने आपको धमकाया भी है, कुछ कारें जो हैं आपके कार के पीछा भी करती रही हैं। ऐसे में आपने ये दलील भी दी थी कि आपकी जान को जोखिम है, जिस पर अब ये आदेश आया है और इस पर अब केस दर्ज किया जाएगा। लवकेश का नाम भी इसमें शामिल है। विस्तार से जरा समझाइएगा कि एल्विश यादव किस तरीके से आपको धमकियां दे रहे थे, किस तरीके से पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि एक के बाद एक कई धाराएं उन पर अब लगती जा रही हैं और ऐसे में वो मुसीबतों में लगातार घिरते जा रहे हैं। घर पे भी आया है। देखिए, ये जो लड़के हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये बेसिकली ये क्रिमिनल हैं। इनका काम सट्टेबाजी की एप्स का प्रमोशन करना, गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करना, स्नेक वेनम की सप्लाई करना, इस तरह के इनके धंधे हैं। तो बेसिकली मैं और मेरे ब्रदर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, पीपल फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं, और अब तक 500 से ज्यादा मुकदमे हम लोग दर्ज करवा चुके हैं। इसी के क्रम में जब हमें सूचना मिली थी तो नोएडा में हम लोगों ने एक ट्रैक लगाया था, और उसके बाद बड़े पैमाने पर एक रेड की कार्रवाई की गई थी नोएडा पुलिस के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिसके अंदर कई सांप जो कोबरा स्नेक्स थे, उनका वेनम था, वो बरामद किया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में केस रजिस्टर्ड हुआ था। केस रजिस्टर्ड होने के बाद एक पिटीशन मेरे द्वारा गुड़गांव कोर्ट में डाली गई थी, उस पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद इनके गैंग के कुछ लोग थे जिनको मोहाली पुलिस की मदद से हम लोगों ने ट्रैप लगा के पकड़ा। तो बेसिकली इनकी पूरी एक चेन, इनका पूरा एक नेक्सस था जो हमारे द्वारा बस्ट किया गया था। उसके बाद से देखिए, नोएडा में भी जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो हमने नोएडा पुलिस को बोला था कि भाई आप इसके अंदर विस्तृत जांच करें और जांच करके इस पूरे मामले का खुलासा करें। हमारा ये बिल्कुल मोटिव नहीं था कि अगर हमने केस रजिस्टर्ड करा दिया तो नोएडा पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करे, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। नोएडा पुलिस ने भी वही किया। 4 महीने 5 महीने की विस्तृत जांच इसके अंदर चली, और उसके बाद ये केस रजिस्टर्ड जो किया गया था उसके अंदर गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां होने के बाद से इन्होंने एक उससे पहले भी हालांकि और उसके बाद भी इन्होंने एल्विश आर्मी के नाम से कुछ साइबर क्रिमिनल्स का ग्रुप बना रखा है वहां से, और एक इनके साथ एक रवि भटनागर तमंचा करके एक स्मगलर है जिस पर 15 मुकदमे दर्ज है, वो भी, और इस तरह के कई स्मगलरों का एक बंच बन गया। उसके बाद से ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर हमें डिफेम करने लग गए, अलग अलग माध्यमों से हमें थ्रेट करने लग गए। ये सब चीजें चलती रही। इसकी कंप्लेंट भी हम लोगों ने दी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का भी हम लोगों ने रुख करा, क्योंकि इसके अंदर एक केस गुड़गांव में भी दर्ज हुआ था जिसका जुरिडिक्शन पंजाब हरियाणा कोर्ट का लगता था, और पंजाब हरियाणा कोर्ट ने भी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुड़गांव पुलिस को आदेश दिया। वहीं इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट जज नोएडा ने भी हमारी सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि सुरक्षा मुझे और मेरे ब्रदर को पिछले 10 साल से मिली हुई है दिल्ली पुलिस की, लेकिन जब ये सारे मामले आए तो पुलिस ने देखते हुए और कोर्टों ने देखते हुए हमारी सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद 10 मई को, ये बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था, 10 मई 2024 को एल्विश यादव रात को 2 बजे हमारी गाड़ियों का पीछा करते हुए, इसके साथ लवकेश कटारिया और 8-10 लड़के थे जो कि गुंडा प्रवृत्ति के थे। ये लोग 2 एसयूवी गाड़ियों में भरकर, जो कि एक काली फॉर्च्यूनर और एक काली जैगवार थी कोई पुरानी, उसके अंदर ये भरकर इन्होंने हमारा पीछा किया। रात को 2 बजे तक इन्होंने, राजनगर एक्सटेंशन में मैं कहीं बाहर था, मैं वहां से आया, इन्होंने पीछा करा, मुझे आभास था कि कोई गाड़ी हमें शायद हो सकता है फॉलो कर रही हो। उसके बाद ये लोग सोसाइटी के अंदर भी घुसे और अलग नामों से इन्होंने एंट्री करवाई रात को 2 बजे। उसके बाद इन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी। फाइनली जब इस मामले में अगले दिन हमने इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज और सारी अपने क्रम से जांच करी, तो पाया कि ये लोग हमारी रात को 2 बजे रेकी कर रहे थे और गाड़ी के अंदर एल्विश यादव और लवकेश कटारिया खुद बैठे हुए थे। इनका मोटिव हमें जान से मारने का भी हो सकता था, हमें नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता था, और हो सकता है ये चाहते हो कि हमें डर दिखाकर, ताकि हम इनके खिलाफ गवाहियां देने से पीछे हट जाएं। आपने देखा ये आसाराम बापू के केस में क्या हुआ, ऐसे बहुत से तमाम उदाहरण हैं। इसके बाद और बिल्कुल ये जो वीडियोस मैंने इंडिया न्यूज को भी प्रोवाइड करे थे, क्योंकि आप शुरू से इंडिया न्यूज इस पूरे मामले में हमारे इंडिया साथ न्यूज है, सौरभ जी और शुरुआत से इस मामले को सबसे पहले इनके द्वारा धमकी दी गई। बिल्कुल सौरभ जी, इंडिया न्यूज जो है शुरुआत से इस मामले को सबसे पहले रखता रहा है दर्शकों के सामने। लगातार जो दलीलें दी गई, जिस तरीके से एल्विश के बयान सामने आए,
जो उनकी रेव पार्टी थी जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें आपने भी शिकायत की थी। ये तमाम चीजें बड़ी प्रमुखता के साथ इंडिया न्यूज ने रखी है। क्या कुछ कहेंगे आप इंडिया न्यूज के लिए, क्योंकि लगातार आपको भी बखूबी सुना है इंडिया न्यूज ने? देखिए, शुरू से ही जब इस पूरे मामले से हम लोग मीडिया से अलग रहे थे, हमारा मेन मोटिव यही था कि सबसे पहले नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। कल को कोई ये ना कहे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी ने अपने आप को अपना नाम करने के लिए, आप जानते हैं पीएफए जो है वो देश की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर मैं और मेरे ब्रदर एज अ ऑफिसर हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हम किसी की भी छवि को धूमिल करने के लिए किसी ठीक है। पर आरोप लगाएं। तो हमारा ये मेन मोटिव था कि इस पे जांच हो, लेकिन ठीक है। जांच होते होते इन लोगों ने, जब इंडिया न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, तो इन्होंने, आपको याद होगा, इंडिया न्यूज की एक महिला पत्रकार के बारे में अपशब्द कहे। उसके बाद हम लोग मीडिया में सामने आए, जब मामला बिल्कुल सर से ऊपर हो गया। इंडिया न्यूज के पत्रकारों को भी इन्होंने गाली दी, हम लोगों को भी अलग अलग माध्यमों से इन्होंने धमकी दी, और भी कुछ मीडिया चैनल थे उनको भी इन लोगों ने अलग अलग तरीके से धमकी दी। फाइनली अब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इन्होंने एक वीडियो जारी करके हमें धमकी तो दी थी, लेकिन उसके बाद ये रेकी करते हुए हमारे पीछे भी आ गए, और ये सारे मामले की हमने पुलिस को शिकायत की। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस का कुछ ढुलमुल रवैया था। पुलिस, ये गाजियाबाद पुलिस ये चाहती थी कि नोएडा पुलिस ही इसके अंदर एक अलग केस रजिस्टर कर ले। तो इस पूरे मामले का जुरिडिक्शन गाजियाबाद का था, और हमने गाजियाबाद कोर्ट का रुख किया। बिल्कुल जब बिल्कुल। कोर्ट में सौरभ, अब जो देखना होगा, मजिस्ट्रेट, फिलहाल आपकी याचिका पर आदेश दे दिया गया है, अब एक और केस दर्ज हो रहा है, और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी गुंडागर्दी जो है वो कम हो जाएगी। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जोड़ने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।